नमस्कार। तो आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैथ्स क्लास 10 थ्योरम लेकर आया हूं। किसी वृत्त के वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये प्रूव करना है। इस बार के एग्जाम के लिए सजेस्ट किया गया है कि इस बार एग्जाम में संभावना है कि ये प्रश्न अवश्य ही आ सकता है। तो इसी को हम लोग आज समझेंगे और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये किताब के अंदर प्रमेय 34 में दिया हुआ है। प्रमेय 34 से मैं लेकर आया हूँ और इस बार के माध्यमिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की जानने की आवश्यकता है। तो उसी को मैं पहले क्लियर कर ले रहा हूँ, उसके बाद ये थ्योरम पे आ रहा हूँ। पहली बात, त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कई किस्म का होता है, उसके कई प्रकार हैं। बहुत सारे प्रकार में से एक प्रकार ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी वो त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है। ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, दो भुजा बराबर होता है, तो वो दोनों भुजा से तीसरा भुजा से लगकर जो कोण बनता है, यानी ये कोण और ये कोण, ये हमेशा बराबर होगा। यदि ये 45 डिग्री हुआ तो ये भी 45। ये भुजा से बना हुआ कोण, इससे लगकर बना हुआ कोण हमेशा बराबर होता है। इसका जरूरत यहाँ हम लोग को पड़ेगा, इसलिए इसको मैं क्लियर करके रख रहा हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के अन्य जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा से लगकर समद्विबाहु त्रिभुज से जो कोण बनता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। दूसरी बात, सरल रेखा। सरल रेखा जो सीधी रेखा होती है उसको सरल रेखा कहते हैं। और कांटा कंपास के सहायता से जो हम लोग एक खींचते हैं, यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है, वो उसको कहते हैं चाप या वृत्तचाप। उसमें यहाँ पे ये इस चैप्टर में उसका जरूरत पड़ेगा। वृत्तचाप क्या है ये हम लोग को जानने की जरूरत है। तीसरी बात, यदि हम ये मान लें कि ये एक वृत्त है और वृत्त का ये जो केंद्र है O, तो वृत्त के केंद्र पर यदि हम कोण बनाए तो इस तरह से ये केंद्र का कोण हुआ, और इधर यहाँ से बनाए तो ये परिधि का कोण हुआ। इस चैप्टर में यही समझना है कि ये केंद्र का जो कोण है परिधि के कोण का दोगुना होता है, यही प्रमाण करना है। ये केंद्र का कोण है, ये परिधि का कोण है। ये यदि 30 डिग्री हो रहा है तो अवश्य ही ये 60 डिग्री होगा। ये यदि 45 डिग्री हो रहा है तो अवश्य ही ये 90 डिग्री होगा। यानी कि ये दो कोण और ये अकेले एक कोण दोनों मिलकर बराबर होगा। इसी चीज को यहाँ प्रमाणित करना है। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। साथ में और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज से यदि यहाँ इस लाइन को बढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए तो ये जो है इसको कहा जाता है बहिष्कोण। बहिष्कोण ये बाहर में है, त्रिभुज से बाहर है बहिष्कोण। बहिष्कोण से ये लगा हुआ जो अंदर में कोण है उसको कहते हैं संलग्न कोण। ये कोण को छोड़ दिया जाए तो ये कोण, ये दो कोण जो बचा हुआ है, ये दोनों को यदि ऐड किया जाए तो ये दोनों कोण, ये कोण बराबर हो गए। यानी कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा। ये दोनों को जोड़कर यदि 90 हुआ तो ये भी 90 होगा। ये दोनों को जोड़कर 110 हुआ तो ये भी 110 होगा। यानी कि ये कोण इक्वल टू ये कोण प्लस ये कोण। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी वृत्त के वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है। इस वृत्त का ये केंद्र है O, वृत्त का केंद्र है O, और यहाँ इस वृत्त का वृत्तचाप मान ले रहे हैं, ये A, ये B, ये P, APB चाप।
प्रश्न के अनुसार किसी वृत्त के वृत्त चाप पर हम लोग ये चाप मान लिए एपीबी चाप, तो इसको हम लोग को सिर्फ ये लिखना है कि माना एपीबी चाप पर स्थित, एपीबी चाप पर स्थित है, क्या स्थित है, ये केंद्र का कोण, ये केंद्र का कोण, कोण क्या है, एओबी, और ये मान रहे हैं सी, इसी चाप पर है, ये परिधि का कोण। तो हम लोग को इसी बात को वहां उल्लेख कर देना है कि एपीबी चाप पर स्थित केंद्र का कोण एओबी और परिधि पर का कोण एसीबी है। ये हम लोग यहाँ पे शुरुआत में लिखेंगे, एपीबी चाप पर स्थित केंद्र का कोण, कोण एओबी और परिधि का कोण, कोण एसीबी है। जिस कोण को हम बता रहे हैं उस कोण को मिडिल में रखना पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है। एओबी ये केंद्र का कोण हुआ, इसको ओ बीच में रखें, मतलब ये कोण हुआ। यदि गलती से बी को बीच में रख दें तो यहाँ ये कोण को दिखाएगा, यहाँ कोण नहीं है, लेकिन कोण यहाँ अंदर है, इस ओर कोण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जिस कोण को बता रहे हैं उसको बीच में रखें। यदि हम लोग इसको बी ओ ए लिखते तो भी राइट हो जाता, लेकिन यदि हम लोग ओ को इधर या इधर करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या प्रमाण करना है, इसमें प्रमाण करना है कि ये कोण इस कोण का दोगुना है, यानी ये कोण यदि 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री आएगा, ये यदि 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आएगा। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण एओबी जो है, ये एओबी जो है, इसको यदि हम इसके साथ बराबर में लिखे तो ये 2 चाहिए, तो 2 कोण एसीबी, यही सिद्ध करना है, ये इक्वल टू 2 एसीबी। इस चीज को हम लोग अंत में यदि प्रमाण कर दें तो ये प्रमेय जो है, ये थ्योरम जो है, ये प्रमाणित हो जाएगा। अब अगला स्टेप जो होता है, इसमें यदि जरूरत हो तो हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या है, सी ओ को मिलाकर, यहाँ इसको ये दोनों बिंदु है, बिंदु को मिलाकर आगे तक हम लोग बढ़ाएंगे। सी ओ को मिलाकर हम लोग यहाँ डी तक बढ़ाएंगे, एच तक, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ एक बात जानने वाली बात है, ये ए बी सरल रेखा है, ये ए और बी लेकिन बिंदु है। ए बी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए और बी बिंदु है, इसको ए कॉमा बी लिखेंगे, ए कॉमा बी। यदि इसको हम लोग इस बिंदु को ए बी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो ये सरल रेखा, यहाँ लेकिन सरल रेखा नहीं है, तो जब भी 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो बीच में कॉमा जरूर देंगे, यानी कि सी ओ को, सी ओ ऐसे नहीं लिखेंगे, कॉमा देंगे, सी ओ को मिलाते हुए इसको हम लोग मिला देंगे, सी ओ को मिलाते हुए डी तक बढ़ाया। जो करेंगे वही लिखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब आगे इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। हम लोग ये इसका बेस को तैयार कर लिए, अब हम लोग इसको आगे प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज को देख रहे हैं कि यहाँ 2 त्रिभुज, इसको लाइन को टानने के बाद 2 त्रिभुज यहाँ दिख रहे हैं। हम लोग इस साइड को रख देते हैं, इस साइड को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एओसी, एओसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे ये केंद्र से परिधि तक आया, ये केंद्र से परिधि तक आया, यानी कि ये वृत्त का अर्धव्यास है, ये भी वृत्त का अर्धव्यास है, और एक ही वृत्त का अर्धव्यास क्या होता है, हमेशा समान होता है, ठीक है। तो हम लोग यही बात बताएंगे कि त्रिभुज एओसी में
तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है एओसी, एओसी में ये बाहु, ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। इसी बात को हम लोग यहाँ उल्लेख कर देंगे कि त्रिभुज एओसी में ये एओ और ये ओसी दोनों क्या है, बराबर है। क्यों, ये बताना पड़ेगा क्यों। ये और ये एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, तो यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। एक ही वृत्त का अर्धव्यास हमेशा बराबर होता है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। अब यहाँ ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम लोगों को एक चीज पता चल गया है कि ये और ये बराबर है। यानी कि ये जो था उस सिचुएशन पे हम लोग आ गए हैं। ये और ये कोण बराबर है, भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, मतलब ये कोण बराबर होगा। यानी कि ये भुजा बराबर है, इसका मतलब हुआ ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। अर्थात ये कोण क्या है, अर्थात OAC इज इक्वल टू OCA। ये दोनों कोण बराबर होगा। कैसे हुआ बराबर, ये भुजा बराबर है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का यदि दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और उसके द्वारा तीसरे भुजा से बना कोण जो होता है हमेशा आपस में बराबर होता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये भुजा को यहां तक बढ़ाया गया, तो ये बाहर है, तो ये बहिष्कोण हुआ। यानी ये परिस्थिति बहिष्कोण हुआ, तो बहिष्कोण से लगा हुआ कोण को छोड़ दे तो ये कोण और ये कोण बचा। ये दोनों कोण को जोड़ने से इसके बराबर होगा, है ना। तो उसी बात को कर देंगे, पुनः CO को मिलाकर D तक बढ़ाया गया है, अतः ये कोण AOD इज इक्वल टू ये प्लस ये कोण, क्योंकि ये बाहर का कोण है, कोण OAC प्लस कोण OCA। इसको यहां मिलाकर जो बढ़ाया गया बहिष्कोण हुआ, ये बहिष्कोण से लगा हुआ कोण ये है, इसको छोड़ देते हैं तो ये कोण को जोड़ दें यदि, तो इस कोण के बराबर होगा। उसी बात को यहाँ लिखा गया, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू ये कोण, ये कोण जो है इस दोनों कोण के बराबर होगा। अब हम लोग ये जानते हैं ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, मतलब क्या हुआ, ये AOD जो है, AOD उसके जगह हम लोग ये दो ठो लिख सकते हैं। ये यानी मान लो 30 है, ये 30 है, तो ये दो ठो लिख सकते हैं। बात तो एक ही हुआ, तो दो कोण OCA, या इसको हम लोग मान लेते हैं 1 नंबर। तो हम लोग के पास निकल गया ये कोण इज इक्वल टू 2 OCA। अब यदि जिस तरह से हम लोग इधर किए उसी तरह से इस साइड भी करें, यानी कि कोण OBC में, त्रिभुज OBC में ये भुजा और ये भुजा जो है बराबर है। क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हुआ, जो कि हम लोग इधर किए थे इस साइड में। फिर बहिष्कोण में ये कोण इक्वल टू ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि ये कोण इक्वल टू क्या हुआ, ये दो ठो। तो हम लोग इसको करना नहीं है, क्योंकि इस बार एक तरह से यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं, तो दूसरा क्या लिखना है, ठीक इसी प्रकार इधर से भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। लिखेंगे ठीक इसी प्रकार त्रिभुज OBC से प्रमाणित कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू 2 ये कोण BOD इज इक्वल टू 2 ठो OCA।
डी। ये तो हम लोग ये प्रमाण कर लिए कि ये कोण इक्वल टू दो कोण ये। तो इसको मैं ऊपर का हिस्सा जो प्रश्न है उसको साफ कर दे रहा हूं। तो हम लोग के पास पहला प्रमाणित जो हुआ कोण AOD ये कोण इज इक्वल टू AOC दो कोण OCA, ये एक नंबर हमारे पास प्रमाणित हुआ है। दूसरा BOD इज इक्वल टू दो कोण OCB, ये दो नंबर, ये दो चीज प्रमाणित हो चुका है। अब इस चित्र का हम लोग को जरूरत नहीं है, अब इस चीज की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को यहाँ एक मैथ सॉल्व कर देना है, लेकिन इस चित्र को दिखाना देखना जरूरी है। ये दोनों को समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो समीकरण को जब जोड़ा जाता है तो इक्वल टू के पहले का जो हिस्सा है 2 या 3 समीकरण उसको जोड़ दिया जाता है, और इक्वल टू के बाद में जो है उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसको कोण AOD प्लस कोण BOD, इसको और इसको लिखे इक्वल टू 2 कोण OCA प्लस 2 कोण OCB जोड़ दिए। अब AOD यानी ये इतना और BOD यानी ये इतना, तो दोनों को जोड़ने से ये पूरा हो जाता है, यानी AOB, ये हो गया AOB इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने से क्या होगा, कोण OCA प्लस कोण OCB, ये दोनों को जोड़े OCA यानी ये और OCB यानी ये, यानी दोनों को जोड़ने से ये पूरा हो जाता है, यानी कि कोण ACB। यही प्रूव करना था, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा और इस बार MP के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।